सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। उम्मीद है कि आज आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। टेंथ क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बात कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो हमने जो लेक्चर नंबर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर नंबर की वीडियो नंबर वन के अंदर हमने लेक्चर ख़त्म किया था 13 ख़त्म किया था। सही है। वीडियो 2 के अंदर हमने ख़त्म किया था, वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने लेक्चर 14 ख़त्म किया था। इसकी वीडियो नंबर 3 के अंदर हमने ख़त्म किया था लेक्चर नंबर 15। तो अभी तक हम 3 लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं इस चैप्टर के। लेक्चर 13 हो गया, लेक्चर नंबर 14 हो गया, सही है, लेक्चर 14 हो गया और लेक्चर 15 हो चुका। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर नंबर 12 की वीडियो नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 12 की ये वीडियो नंबर 4 है और वीडियो नंबर 4 के अंदर हम बात करें किस चीज़ की, लेक्चर नंबर 16 की। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने एसिड्स बेसिस को एक्सप्लेन किया है। लेक्चर नंबर 14 को हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स के बारे में बात की है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात की है। और आज के दिन यानी कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम बात करेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 16 है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमारे पेपर में सवाल आ सकता है, शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है ये सवाल कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें स्टेटमेंट देनी है और एक्सप्लेन करना है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स के बारे में बात करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड था क्या। बेसिकली एक शख्स थे जिनका नाम था, पूरा नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उनका नाम था लुइस, ठीक है ना। तो लुइस ने 1923 के अंदर एक और जनरल कॉन्सेप्ट पेश किया ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स के बाद और आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बाद। इन्होंने एक और जनरल कॉन्सेप्ट पेश किया किस चीज़ के बारे में, एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। एक जनरल कॉन्सेप्ट इन्होंने मजीद पेश किया। तो इनका कहना ये था कि एसिड्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करना है तो एसिड्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको एक्सप्लेन करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, इन्होंने स्टेटमेंट दी अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। इनकी स्टेटमेंट ये थी कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आइन हो, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जो कि क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आइन हो, वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसिड और बेसिस के रिएक्शन में, अगर हम किसी भी एसिड या बेस के रिएक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो हो जाएगा बेस, लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लुईस एसिड वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और लुईस बेस होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास NH3 है और हमारे पास है BF3, ठीक है। तो अमोनिया के पास है एक लोन पेयर। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया ने अगर BF3 के साथ में बॉन्ड बनाना है, या अगर लेट सपोज कर ले, मैं यहाँ पे BH3 कर लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। अमोनिया ने अगर BH3 के साथ में बॉन्ड बनाना है तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अमोनिया क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। BH3 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि BH3 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन जाएगा। आगे जाके कंपाउंड जो बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा NBH4, सही ना, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा।
अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये बन जाएगा लुईस बेस, ठीक है ना। NH3 बन जाएगा क्या, NH3 बन जाएगा लुईस बेस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं BH3 की, तो जो BH3 है, BH3 बेसिकली क्या कर रहा है, BH3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। BH3 इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, BH3 इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो बन जाएगा लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड बन जाएगा, लुईस बेस जो होगा वो होगा अमोनिया। तो ये बन जाएगा लुईस एसिड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा ये लुईस एसिड। आगे बात करते हैं, तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं NH3 को यहाँ पे रिएक्ट करवाता हूँ किस चीज़ से, NH3 को रिएक्ट करवाता हूँ H प्लस आइन से, जैसे NH3 को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ H प्लस आइन से, तो आप खुद से गौर करें NH3 क्या कर रहा है, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में इसको मार्क करके दिखा देता हूँ, देखिए इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नजर आ रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसको डोनेट कर रही है, H प्लस आइन को डोनेट कर रहा है, वन वे शेयरिंग है। तो NH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये बन जाएगा लुईस बेस, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा लुईस बेस, ठीक है। जबकि H प्लस आइन क्या कर रहा है, H प्लस आइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से H प्लस आइन बन जाएगा लुईस एसिड। पूरा लिखने की मेरे पास जगह नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ आ जाए, यहाँ पे ये बन जाएगा लुईस एसिड, ठीक है। लिख दिया भाई, क्या कमाल है मेरा। तो बात यह है कि NH3 लुईस बेस बन जाएगा और H प्लस आइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से बन जाएगा लुईस एसिड। आगे जो हमारे पास जाके कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NH4 प्लस आइन, अमोनियम आइन भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यही लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैन अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट करता है किस चीज से, अमोनिया प्रोटॉन से, यानी कि H प्लस आइन से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, वो अमोनियम आइन बनाता है, NH4 प्लस आइन बनाता है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन है NH3, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो H प्लस आइन को H प्लस आइन क्या करेगा, H प्लस आइन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ताकि बॉन्ड बन जाए। इस तरह से हमारे पास एक कर्व्ड एरो बनेगा, जैसा कि आपको दिखाया गया इस पूरी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, अमोनिया जो बन गया वो बन गया लुईस बेस और H प्लस आइन बन गया लुईस एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन है। इस थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, इसको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी, सबसे पहली इसकी लिमिटेशन क्या थी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी की लिमिटेशन ये हुई कि ये थ्योरी जो है वो ये समझाने में नाकाम हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लुईस थ्योरी ये समझाने में नाकाम हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एडजेसेंट एटम्स के दरमियान में, एक जैसे एटम्स के दरमियान में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि H2 के दरमियान में कौन सी फोर्स है, Cl2 के दरमियान में कौन सी फोर्स है, ये बताने में नाकाम हो गई। साथ साथ में ये क्या बताने में नाकाम हो गई, ये लुईस थ्योरी ऑफ एसिड या लुईस थ्योरी ऑफ बेस ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को बाद में वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये नाकाम हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लुईस थ्योरी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी लुईस थ्योरी की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो यहाँ पे लुईस थ्योरी के अंदर जो खामियां थी वो हमने समझ ली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो हमारा फेवरेट सेक्शन होता है, इस सेक्शन के अंदर हम बात करते हैं, सेक्शन ए के अंदर हम मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। जैसे कि पहला एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी में के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज बेस है। देखिए NH3 जो है वो लुईस बेस है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। H2O जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस है, H2O जो है वो कौन सा बेस है, H2 है, H2O है ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, ठीक है। लेकिन NaOH, NaOH के बारे में बात की जाए तो Na प्लस, NaOH आगे टूटेगा किस चीज में, Na प्लस में और OH माइनस में, जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो OH माइनस आइन प्रोड्यूस करेगा, तो ये कहलाएगा आर्हीनियस बेस, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaOH, ये हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी के हिसाब से, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी के हिसाब से इसमें से कौन सी चीज है जो कि बेस है, ठीक है।
HCl जो है वो एसिड है, ठीक है। CH3COOH ये भी एसिड है, लेकिन जो H2O है, H2O बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉलोइंग इज अ बेस। लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से क्या चीज जो है वो बेस है? तो लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये बन जाएगा लुइस बेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये बन जाएगा लुइस बेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये भी है, लेकिन अगर आप OH माइनस आयन की बात करें तो इसके पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी क्या बन जाएगा? ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से OH माइनस आयन भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा लुइस बेस। तो हमारा सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हमारा सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था इस वीडियो का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट है, या थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास हाजिर होऊंगा। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।